01 है, 011 दैट मीन्स दिस इज 2 3, 010 दैट इज 2, 100 दैट इज 4 है, 4 to 1 सब में 4 to 1 लगा देंगे जैसे यहाँ पर। तो 1101 दैट इज 5, 111 दैट इज 7, 110 दैट इज 6। इसका मतलब है कि 3 वेरिएबल में ये सारे सेल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट टर्म आपको दिया हुआ है एक्सप्रेशन का, तो इसको मीन टर्म से 1 से रिप्रेजेंट होगा और मैक्स टर्म के लिए 0 से रिप्रेजेंट होगा। यानी जो सेल आपका मीन टर्म एलोकेटेड होगा उसको छोड़कर जो बाकी सेल है वो 0 से रिप्रेजेंट करके आप पीओएस फॉर्म निकालेंगे। तो बेसिकली कोई भी बुलियन फंक्शन है, उस बुलियन फंक्शन का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन एसओपी या पीओएस फॉर्म में निकालना होता है। तो एसओपी फॉर्म में तो आप प्रोडक्ट टर्म यूज करेंगे, मीन टर्म आप यूज करेंगे, वहां से आपका ये जनरेट होगा। तो ये हुआ n इक्वल टू 3 रखने पर। जब n का वैल्यू 4 होगा, सपोज अगर n का वैल्यू 4 होगा तो n का वैल्यू 4 के लिए क्या है, यहाँ पर 4 वेरिएबल मैप यूज होगा। अब n का वैल्यू 4 करने का मतलब है कि अगर कोई बुलियन फंक्शन में ए बी सी डी पी क्यू आर एस, हाँ बोलिए बोलिए। वही सर 2 to the power 4 हो जाएगा। हाँ हाँ, तो 4 वेरिएबल के मैप इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन। अब यहाँ पर आप सपोज करिए कि अगर कोई भी वेरिएबल, 4 वेरिएबल ले लीजिए, ए बी सी एंड डी बी द 4 वेरिएबल that is used in the boolean function, then k map जो आपका बनेगा वो 4 वेरिएबल के लिए 16 सेल को रिप्रेजेंट करेगा। यही हो गया सर के मैप, मतलब यही बनाना है। यही बनाना नहीं है, इसी में एलोकेट करना। अभी प्रॉब्लम तो लेंगे तब ना, अभी तो पहले स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि कहां पर आपका मीन टर्म एलोकेट होगा, जहां पर आपको पेयर क्वाड ऑक्टर बनाएंगे। आफ्टर दिस वी डिस्कस दैट वन। तो ये पहले तो वेरिएबल एलोकेशन किस मैपिंग में होगा। तो अगर ए बी सी डी 2 वैल्यू है तो यहाँ के लिए ए बी का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ए बार बी, और तीसरा और चौथा इंटरचेंज होता है तो ए बी एंड देन ए बी बार। सेम थिंग हियर, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार। अब यहाँ ये हो गया 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी आपका जो है हर सेल जो है वो सर्टेन डेसिमल वैल्यू को होल्ड करता है। ये केवल हम लोग इनिशियल अभी समझने के लिए ये, क्योंकि जब सेल वैल्यू आपको यूज करना होगा तो ये जानकारी रहना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर 4 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो 4 वेरिएबल सपोज ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी का जो है ये कॉम्बिनेशन हम लोग 16 कॉम्बिनेशन लेते थे। तो हर कॉलम को उसके हिसाब से, यानी 16 है तो पहला कॉलम 8 8 यानी 16 का हाफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 8 का आधा लेते थे 4, तो 1 2 4 1 2 3 4 2 3 4 4। फिर 4 का आधा 2 0 2 0 1 2 0 फिर 2 का आधा 0 1 0 1 0 1। अब ये कॉम्बिनेशन बेसिकली यहाँ पर भी वही चीज है, जैसे 3 इनपुट 2 इनपुट के लिए हुआ, तो हर इनपुट जो कॉम्बिनेशन है वो सर्टेन डेसिमल इक्विवेलेंट के बराबर है। तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में टोटल 15 तक का वैल्यू आपका होल्ड करता है। तो ये 0 0 कॉम्बिनेशन आपका क्या है, अब यहाँ पर हम लोग लगा देंगे 8421। 8421 मैक्सिमम डिजिट आपका हो जाएगा 15। तो 8421 जो आपका डिजिट ऑन होगा वहां पर 1 होगा,
बाकी आपका जहां अगर जीरो है सब, तो सबको जीरो, ऑल जीरो है तो 8421 पैटर्न लगाएंगे तो ये जीरो का रिप्रेजेंटेशन है। 001 है तो कौन सा वन है, वन ऑन है तो वन होगा। 0010 में 2 ऑन है तो ये 2 होगा। 011 में यहाँ 2 और 1 ऑन है तो 3 होगा, 2 + 1। 0100 है तो यहाँ पर 4 ऑन है तो 4 होगा। इसी तरह से ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आपका हो गया डेसिमल इक्विवेलेंट सेल वैल्यू। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ABCD को जहां कॉम्प्लीमेंट है यानी कि जीरो है वहां कॉम्प्लीमेंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं A बार, B बार, C बार, D बार। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं A बार, B बार, C बार, D। जहां पर जीरो होगा वहां पर आप उसको कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो 0010 है दैट मीन्स A बार, B बार, C, D बार। इसके लिए फिर 0011 है तो A बार, B बार, C, D। इसके लिए 0100 है यानी कि 0 के लिए A बार, 1 के लिए B और 00 के लिए फिर C बार, D बार। ठीक है, 0101 है तो A बार, B, C बार, D। इस तरह से ये बाकी भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी A बार यस सर। हो जाएगा ना। तो ये आप ये रेस्ट उसी तरह से कंप्लीट होगा। इसका मतलब है कि 4 वेरिएबल मैपिंग यानी 4 वेरिएबल का कोई भी बुलियन फंक्शन जब आप बनाइएगा तो उसमें ये 16 कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है। तो अब जो भी यूज होगा वो ऑन होगा। ऑन का मतलब कि आपका जो एक्सप्रेशन में या तो लिटरल्स के फॉर्म में वो दिखेगा, या मीन टर्म के फॉर्म में दिखेगा, या मैक्स टर्म के फॉर्म में दिखेगा। तो मीन टर्म के फॉर्म में सेल वैल्यू रिप्रेजेंट होगा कि कौन कौन सा सेल आपका जो है वो आपका बुलियन फंक्शन में यूज हुआ है। तो उसी तरह से जैसे 3 वेरिएबल किए, यहाँ पर भी हर सेल का वैल्यू रिप्रेजेंट होगा। यानी ये 4 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये 0 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी टोटल 16 सेल्स है हमारा। और 16 सेल्स का हर सेल का वैल्यू आपका जो है इस तरह से एलोकेट होगा। ठीक है ना। तो नाउ दिस इज द 2, 3, 4 वेरिएबल। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा 2 वेरिएबल मैपिंग यूज हो रहा है या 3 वेरिएबल मैपिंग यूज हो रहा है तो वहां पर क्या क्या बन सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली इन 2 वेरिएबल मैप ओनली पेयर इज पॉसिबल। पेयर इज पॉसिबल। अब ये पेयर क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पेयर, क्वाड और ऑक्टेट, ये 3 चीज होगा। इन 2 वेरिएबल ओनली पेयर इज पॉसिबल। नाउ व्हाट इज पेयर? तो when we combine two adjacent cell, either it is allocated by mean term or max term। अगर वन मीन टर्म होगा तो 1 से एलोकेट होगा, मैक्स टर्म होगा तो 0 से एलोकेट होगा। तो when we combine two adjacent cell then it is known as पेयर। तो 2 वेरिएबल मैप में केवल पेयर आपका पॉसिबल है। क्वाड बनाएंगे तो उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन का मतलब नहीं। क्वाड कब बनेगा? जब आपका चारों सेल यूज होगा। जब चारों सेल यूज होगा तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए केमैप से कोई आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपको जैसे आप नॉर्मल बुलियन थ्योरम लगाते हैं तो वहां चारों में है तो 2-2 का कॉम्बिनेशन बना लेंगे, फिर बुलियन थ्योरम लगा देंगे तो केमैप से कोई मैक्सिमम सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। केमैप से सपोर्ट तभी मिलेगा जब कोई भी पर्टिकुलर सेल आपका यूटिलाइज नहीं हो रहा है फंक्शन के अंदर। अगर चारों सेल यूज हो रहा है तो जो काम आप जनरल में कर रहे थे वही काम केमैप में भी होगा। तो 2 वेरिएबल केमैप में पेयर बनने का ही केवल संभावना है। ये कैसे है? तो सपोज करिए कि अगर कोई एक्सप्रेशन एग्जांपल लें
F इज इक्वल टू है A बार B बार प्लस A B बार। तो इस एक्सप्रेशन के लिए हमारा के मैप जो हम बनाएंगे उसमें A बार A 0 1 B बार B 0 1, इसमें A बार B बार आपका ऑन होगा। ये दो प्रोडक्ट टर्म है, तो प्रोडक्ट टर्म is equivalent to mean term and mean term is allocated by 1 in cell। सेल में 1 से एलोकेट होगा। तो यहाँ पर आपका ए बार बी बार यूज हुआ है, यानी ये सेल यूज हुआ है, ए बी बार यूज हुआ है, यानी कि ये सेल यूज हुआ है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, दिस इज नोन एज पेयर। तो यहाँ पर पेयर, अब यहाँ ऐसे आपका बने या फिर एक और आपका यहाँ पर बने, तो यहाँ एक पेयर बने। तो पेयर आपका 2 वेरिएबल में मैक्सिमम पेयर बनेगा और उसमें जो है क्वाड बनेगा। तो उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी आपका जो है वो केमैप से रिड्यूस नहीं होगा। जनरल जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए बुलियन थ्योरम लगाते हैं वो आप अप्लाई करेंगे। Similarly, in 3 variable map, both pair and quad is possible। पेयर तो आपको पता चल गया। अब क्वाड का क्या क्या है कि व्हेन वी कंबाइन 4 एडजेसेंट सेल, ठीक है ना। अब 4 adjacent cell may be allocated by min term that is 1 और may be allocated by max term that is 0। तो अब ये जो 1 ले लिए तो ये दोनों सेल आपका 0 से एलोकेट होगा और वो 0 क्या होगा, f का कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर 1 f1 जो है f को रिप्रेजेंट करता है तो 0 f कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ 0 जो प्लेस करेंगे, ये 0 आपका मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी जो मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल के मैप के केस में एक नया चीज आ गया, क्वाड। तो क्वाड इज व्हाट, क्वाड के केस में क्या है कि व्हेन वी कंबाइन 4 एडजेसेंट सेल। अब ये एडजेसेंट सेल केवल आपका हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली ही आप बनाएंगे, डायगोनली आपका ये नहीं बनेगा। तो व्हेन वी कंबाइन 4 एडजेसेंट सेल, ठीक है ना, देन इट इज नोन एज क्वाड। अब 3 वेरिएबल में आपका पेयर और क्वाड दोनों बन सकता है। तो वी जस्ट टेक द 3 वेरिएबल हियर। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल अगर ले रहे हैं तो 3 वेरिएबल के केस में एक एग्जांपल लेंगे जिसमें सपोज करो ए और बी सी है। तो ए बार ए 0 1, बी बार सी बार दैट इज 0 0, बी बार सी दैट इज 0 1, बी सी दैट इज 1 1, बी सी बार दैट इज 1 0। तो अगर यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन हम लोग ले, फॉर एग्जांपल f इज इक्वल टू ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी ए बार बी सी बार ए बी सी बार। तो अब ये एक्सप्रेशन में आपका जो मीन टर्म है, मीन टर्म क्या क्या है, तो ये आपका मीन टर्म है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, ये आप इसका 4 का आप क्वाड बना सकते हैं और यहाँ पर आप ये पेयर बना सकते हैं। दिस वन इज द पेयर। अब ये एग्जांपल है आपका, ये लोकेशन कहीं भी हो सकता है। ये 4 सेल में भी आप क्वाड बना सकते हैं एक साथ। जैसे यहाँ हम हॉरिजॉन्टली लिए हैं, आप ये चारों में भी आप क्वाड बना सकते हैं, या ये चारों में तब भी क्वाड बना सकते हैं, नीचे में चारों में है तब भी क्वाड बना सकते हैं। यानी किसी भी हालत से आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मैनर में क्वाड या पेयर बनाना है। तो ये आपका हो गया क्वाड। जब आप 4 वर्टिकल में पेयर नहीं बनता है। क्या वर्टिकल में पेयर नहीं बनता है? हाँ बनेगा, जब भी बनेगा क्वाड बनेगा। नहीं नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि अगर 4, अब जैसे इसमें एक और केस आप ये ले सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि आपका एक्सप्रेशन में क्या यूज हो रहा है। यानी कि अगर एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन जैसे हम लोग जो लिए उसमें ऐसा हो सकता है
कि आपका जो है मीन टर्म, ऐसे मीन टर्म आपका ये एलोकेट होगा तो यहाँ ऐसे भी क्वाड बन सकता है, ठीक है। आपका नीचे में पूरा मीन टर्म है तो वहां भी क्वाड बन सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, ए बी सी है तो ए बार ए 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ए बार सी बी सी बार। तो क्वाड आपका कभी भी ये दिस इज ऑल्सो क्वाड, ठीक है ना। अब क्या है कि अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है तो मिनिमम नहीं करेंगे। अब जैसे बोलेंगे कि यहाँ तो 2 पेयर भी बन रहा है तो 2 पेयर अलग अलग बना देंगे, नहीं। अगर क्वाड इज पॉसिबल डोंट मेक पेयर, मेक अ क्वाड, ठीक है ना। अगर ऑक्टेट इज पॉसिबल देन डोंट मेक 2 क्वाड और 4 पेयर, क्योंकि ऑक्टेट आपका जो है 8 कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो 8 कॉम्बिनेशन में आप 2 क्वाड भी बना सकते हैं या 4 पेयर भी बना सकते हैं। तो अगर आपका मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जनरेट हो रहा है तो डोंट गो फॉर द मिनिमम वन, ठीक है ना। यू हैव टू मेंटेन दैट वन आल्सो। तो सेम थिंग है 4 वेरिएबल मैपिंग में। तो इन 4 वेरिएबल मैप ये तीनों चीज पॉसिबल होगा। इन 4 वेरिएबल मैप पेयर, क्वाड as well as octet is possible, ठीक है ना। पेयर भी बना सकते हैं, क्वाड भी बना सकते हैं और ऑक्टेट भी बना सकते हैं। जैसे सपोज अगर 4 वेरिएबल मैपिंग करें तो ये अब इसमें यहाँ एक चीज नया आ गया, ऑक्टेट। तो ऑक्टेट के केस में क्या है कि व्हेन वी कंबाइन 8 एडजेसेंट सेल, जब 8 एडजेसेंट सेल आपको कंबाइन करेंगे, सपोज यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वी जस्ट टेक एन एग्जांपल वेयर वी आर शोइंग दैट कि पेयर, क्वाड और ऑक्टल ये सारा हम बना रहे हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्टेट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्वाड एंड दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ पेयर। यानी कि इन 4 वेरिएबल मैप all the 3 types of combination is generated, C bar D bar C bar D C D C D bar, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज है, कोई एक्सप्रेशन अगर लेंगे, अब यहाँ देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें आपका जो 1 1 हम लोग ले रहे हैं, इसमें अगेन यहाँ पर भी अगर फंक्शन लिखिएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ फंक्शन देखकर अगर इसको मिन टर्म में लिखे तो मिन टर्म आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। यहाँ पर m0 प्लस m1 प्लस ये सेल किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 0 0 है तो 4 m4 प्लस m5। तो ये आपका मिन टर्म यहाँ पर यूज हुआ है जिसका आप क्वाड बनाए। इस केस में आपका f क्या हो जाएगा बताइए, मीन टर्म में ही बताइए, m यानी कि समेशन ऑफ के फॉर्म में यहाँ लिख दीजिए, ये बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो f इज इक्वल टू समेशन ऑफ मीन टर्म। कौन कौन सा मीन टर्म यूज हो रहा है, पहले तो ये देख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद अब नीचे आ जाइए 8 9 10 11, तो 10 11 और यहाँ 12 13 14 15, तो 14। तो ये जो है एक्सप्रेशन में हम लोग क्वाड, ऑक्टेट और पेयर लिए, इसमें आपका जो बुलियन फंक्शन है उसमें ये सेल सब यूज हुआ है। अब ये समझ में आ रहा है ना कि मिन टर्म कैसे लिख रहा है, सेल से लिखे। तो इसको हम लोग ऐसे भी सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब जो सेल आपका यूज नहीं हुआ तो उसको आप लिख सकते हैं f इक्वल टू पाई m। अब जो सेल यूज नहीं हुआ तो 0 1 4 5 में आपका 2 यूज नहीं हुआ, 0 1 के बाद 2 3 यूज नहीं हुआ, 4 5 और 6 यूज और 7 नहीं हुआ। तो ये 4 जो आपका है 0 1 2 3 6 7, ये जो आपका 4 सेल हो गया, इसको आप मैक्स टर्म में भी लिख देंगे 8 9। बस जो सेल आपका अनयूटिलाइज है वो मैक्स टर्म में आप उसको लिखिएगा। उसके लिए 0 मैक्स टर्म के लिए 0 प्लेस करके और फिर उसका हम
कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कॉम्बिनेशन जैसे आप 1 के लिए बनाते हैं पेयर, क्वाड और ऑक्टेट, वैसे ही आप 0 के लिए भी बनाएंगे, लेकिन 0 के लिए जो बनाएंगे वो f कॉम्प्लीमेंट आपका निकलेगा। तो वही f कॉम्प्लीमेंट को जब f निकालना होगा तो वी आर टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड्स टू फाइंड आउट द f फॉर ऑफ द एक्सप्रेशन इन POS फॉर्म। तो f आपका POS फॉर्म में वहां पर कैलकुलेट होगा। तो 2, 3, 4 वेरिएबल में किसी तरह को वेरिएबल एलोकेशन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। देन वी जस्ट टेक वन प्रॉब्लम कि आप केमैप को अगर कोई एक्सप्रेशन होगा तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे यूज करेंगे। बिफोर दैट एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन देन जस्ट आस्क। सर सर क्वाड 2 वेरिएबल के मैप में भी तो हो सकता है। हाँ बता तो रहे हैं, अगर क्वाड होगा तो के मैप से कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। क्वाड होगा तो आपका सिंप्लीफिकेशन जैसे एज इट इज आप करते हैं, वो तो बताए हम। क्वाड आप बनाएंगे अगर चारों सेल यूज करेंगे तो फिर आपको जो है वहां कॉम्बिनेशन में तो चारों यूज करना ही है। तो वो चारों तो आप जनरल बुलियन थ्योरम भी लगा के, 4 है तो क्या है 2-2 का पेयर बनाते हैं और पेयर बनाकर फिर जो थ्योरम लगाना है उसको लगा के आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उससे सिंप्लीफिकेशन टूल का कोई असिस्टेंस आपको नहीं मिला बनाने के लिए, आप क्वाड बना लेंगे। लेकिन अगर आपका चारों कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है एक्सप्रेशन में, तब आप डायरेक्ट बुलियन थ्योरम भी लगाकर वहां पर उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसका कोई असिस्टेंस लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहां बनने के लिए बना लीजिएगा, बनेगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। तो नाउ वी जस्ट टेक वन प्रॉब्लम, ठीक है। तो छोटा प्रॉब्लम पहले लेते हैं, जस्ट टेक। अब प्रॉब्लम कैसे आएगा इसमें, ठीक है ना। फाइंड आउट द SOP and POS form of the following। अब ये SOP और मिनिमम कर दीजिए। फाइंड आउट द मिनिमल इसलिए क्योंकि तब SOP और POS फॉर्म तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो फाइंड आउट मिनिमल SOP एंड POS फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन। अब जैसे आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है बुलियन फंक्शन FABC ऐसा दिया हुआ है, इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ m 0 1 2 3 6, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 0 1 2 3 6। अब यहाँ पर अब डायरेक्ट ये क्वेश्चन में आपका ABC लिटरल्स यूज नहीं किया हुआ है। सेम क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है F इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ m 0 1 2 3 6। इसका SOP और POS फॉर्म निकालना है। अब यहाँ अगेन देखिए, पहले वाले में ABC डिनोट कर मेंशन है तो यू हैव टू यूज ABC ओनली। दूसरे वाले केस में अगर ऐसा लिखा रहेगा तो ABC के जगह कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो वहां पर आपके लिए कंपल्सन नहीं है कि यू हैव टू यूज वेरिएबल ABC ओनली, यू कैन यूज PQR, ठीक है ना, STU, एनी वेरिएबल्स, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। तो अब ये एक्सप्रेशन मिन टर्म में लिया हुआ है। सेम थिंग आपका एक्सप्रेशन जो ऐसे भी दिया रहेगा F इज इक्वल टू पाई m, यानी लिटरल्स कहीं नहीं दिख रहा है, पाई m। तो m में क्या है, ये अब तो यहाँ क्लियर है कि 3 वेरिएबल मैप है। तो 3 वेरिएबल में 0 से 7 तक का आपका पोजिशनिंग होता है सेल का। तो इसमें जो सेल आपका यूज हो गया मिन टर्म में उसको केवल लिख देंगे मैक्स टर्म में। 0 1 2 3 यूज हो गया, तो क्या यूज नहीं हुआ, 4 नहीं यूज हुआ है, 5 नहीं यूज हुआ है, 6 हो गया है, तो फिर 7 नहीं यूज हुआ है। तो सेम क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन सेम है, मैक्स टर्म में इसका मतलब है उसको 0 से रिप्रेजेंट करना है और मीन टर्म में उसको 1 से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 1 by 1 हमको सॉल्व करना होगा 1 और 0 दोनों के लिए, और उसमें पेयर, क्वाड और ऑक्टेट देखना होगा कहाँ कितना क्या बन रहा है। अब यहाँ क्या है कि ओवरलैपिंग भी आप करा सकते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को अगर ऐसा भी दिया जा सकता है आपको FABC और इस मिन टर्म के जगह पर यहाँ पर M0
प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m6। इसलिए ये सब बता रहे हैं क्योंकि आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आए तो आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो इसी मीन टर्म को यहाँ पर एक्सपेंड करके लिख दिया गया है, जो सिग्मा के फॉर्म में लिखा गया था। वही चीज यहाँ इसके लिए भी हो सकता है कि ऐसा लिखा जाए f इज इक्वल टू पाई m नहीं लिखकर यहाँ पर लिख दिया जाए m4 डॉट m5 डॉट m7। क्वेश्चन रिमेन सेम, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है। सेम क्वेश्चन को लिटरल्स के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, यानी एफ ए बी सी सिग्मा में लिखा गया है। तो ये 0th अभी हम लोग डिस्कस किए ना, 3 वेरिएबल में ये 0th रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बार बी बार। तो यहाँ लिखेंगे ए बार बी बार सी बार। अब इसको लिखने के लिए भी आपको ज्यादा बार बार देखने का जरूरत नहीं, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 3 वेरिएबल मैप में 4 to 1 लगा दीजिए, 4 to 1 पैटर्न लगा दीजिए, क्योंकि हाईएस्ट डिजिट आपका 7 होने वाला है। तो m1 को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वाह ठीक गुड। तो m1 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 4 to 1, यानी कि 4 और 2 डिजेबल रहेगा, 1 केवल ऑन रहेगा। ए बार बी बार सी। 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 4 to 1 में 2 केवल ऑन रहेगा, यानी कि बी आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रहेगा। 3 है तो m3 है, यानी 4 to 1 में 2 और 1 तो ए बार बी सी। 6 है यानी 4 to 1 में 4 और 2 ऑन होगा तो ए और बी ऑन होगा, सी बार होगा। तो ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर लिटरल्स दे दिया गया है, ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन को फिर हम मैक्स टर्म में भी लिख सकते हैं, इसका 4 5 7 के लिए भी हम लिख सकते हैं, यानी कि ऑल अबाउट मतलब कि ऑल द रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट द सेम सेट ऑफ बुलियन फंक्शन, यानी कि एक ही तरह के बुलियन फंक्शन को अलग अलग ढंग से लिखा गया है, ठीक है ना। तो अब हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी हैव टू सॉल्व, यहाँ पर 2 चीज सॉल्व करना है। पहला चीज की के मैप के थ्रू इसको रिड्यूस करना है, एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके एसओपी, मिनिमल एसओपी और पीओएस फॉर्म निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question we use 3 variable map to reduce the Boolean function. So first we discuss the a part. A part में SOP form use करना है, तो we just use the 3 variable. 3 variable में A, B, C, तो नाउ एक्सप्रेशन को एक बार लिख लेते हैं। F इक्वल टू सिग्मा m 0 1 2 3 6 है, ये इस मीन टर्म को एलोकेट करना है। तो मीन टर्म हमारा कहाँ कहाँ हो गया, 0 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है यहाँ पर एक क्वाड यहाँ हम लोग बनाए और यहाँ ओवरलैपिंग करके, यहाँ ओवरलैपिंग आप कर सकते हैं, यहाँ पर एक पेयर बनाए। अब ये एक क्वाड और एक पेयर को सॉल्व करेंगे। तो here we taking ones, फर्स्ट वाला 1 कैसे होगा सर? हाँ क्या सर ये फर्स्ट वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हाँ सर ये 1 कैसे होगा? 1, हाँ 8 मीन टर्म, हम जो मीन टर्म है, मीन टर्म इज एलोकेटेड बाय 1 एंड मैक्स टर्म इज एलोकेटेड बाय 0। तो यहाँ जो ये है सब मीन टर्म है, प्रोडक्ट टर्म है। तो इस प्रोडक्ट टर्म को यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए 1 यूज करेंगे और ये जो बच गया है ये आपका मैक्स टर्म है, यानी कि 4 5 7। इसको हम 0 से एलोकेट करके फिर पेयर, क्वाड और ऑक्टेट बनाएंगे, समझ में आया? तो फर्स्ट हम क्वाड को सॉल्व करेंगे। वंस ऑन द लोकेशन, तो यहाँ लोकेशन की वैल्यू लिखेंगे 0 1 2 एंड 3 वी हैव। अब उसको जैसे आप लिखते थे एक्सप्रेशन लिख देंगे। तो 0 का एक्सप्रेशन क्या होगा, ए बार बी बार सी बार प्लस
ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा ए बार बी। अब यहाँ पर इनवर्स लॉ लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए बार बी बार प्लस डॉट 1 प्लस ए बार बी बार प्लस ए बार बी। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ए बार। फाइनली ए बार डॉट 1 इज इक्वल टू ए बार। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया आफ्टर सॉल्विंग द क्वाड। नाउ सेम थिंग वी डू फॉर द पेयर ऑल्सो। पेयर कौन कौन पोजीशन पर है, 0 1 2 3, यानी 2 4 5 6 7, यानी 2 और 6। तो नेक्स्ट भी next again taking ones on the location 2 and 6 we have। अब उस पेयर को सॉल्व करेंगे तो 2 और 6 के लिए हमारा क्या है, 2 के लिए क्या हो जाएगा 4 2 1 लगाएंगे तो 2 के लिए हो जाएगा ए बार, बी को ऑन करेंगे बाकी दोनों ऑफ रहेगा 4 2 1, और 6 के लिए क्या हो जाएगा 4 और 2 ऑन होगा तो ए बी और सी बार। 4 और 2 6 हो गया, ये आपका ऑफ हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कॉमन आपका आ जाएगा बी सी बार, तो ये आपका हो गया ए बार प्लस ए, यानी बी सी बार डॉट 1 इट इज बी सी बार। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have f is equal to a bar plus bc bar. This is the simplified expression and minimal SOP। तो ये आपका मिनिमल SOP फॉर्म निकला। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में you have to use the same 3 variable K map, but now you have to represent the K map and allocate the max term। तो A B C अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो एक्सप्रेशन है इसमें मैक्स टर्म, यानी कि जो सेल बच गया है उस सेल को मैक्स टर्म से रिप्रेजेंट करना है, और जो भी पेयर बनाएंगे वो मैक्स टर्म के लिए होगा, यानी 0 0 0। तो यहाँ पर 2 पेयर बनेगा, एक यहाँ ओवरलैप करके, तो 2 पेयर हम यहाँ बनाए। अब यहाँ पर दोनों पेयर को सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन किसका निकलेगा, एफ डैश, हमको चाहिए एफ। तो यहाँ पर अगेन टेकिंग जीरोज ऑन द लोकेशन, क्या किए 4 5 और 5 7 4 4 5। सर अटेंडेंस हो गया? हाँ हो गया। 4 5, तो 4 5 में आपका क्या हो गया, ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी। ये क्वेश्चन ले लिए, ए बी बार सी बार और ए बी बार सी। तो यहाँ से हो गया आपका कॉमन, हो गया आपका ए कॉमन, इसमें क्या होगा दोनों में ए बी बार सी बार और ए बी बार सी। सर ये के मैप में जो वैल्यू रह रहा है सर, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्या तो ये जो आपने लिया वो कौन से बेसिस पर लिया सर? मीन टर्म अभी बताया ना, मीन टर्म यानी प्रोडक्ट टर्म के लिए 0 1 रिप्रेजेंट करेंगे और मैक्स टर्म को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैक्स टर्म होता है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ मीन टर्म होता है। तो वंस वी एलोकेट 1 फॉर मीन टर्म, देन वी एलोकेट 0 फॉर मैक्स टर्म।
तो 4 5 7 आपका मैक्स टर्म है, तो यहाँ पर जो भी इक्वेशन निकलेगा, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये हो गया आपका ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, और यहाँ हो गया ए बी बार सी, दोनों में कॉमन ए बी बार हो गया, तो सी बार प्लस सी, तो ये हो गया ए बी बार डॉट 1 दैट इज ए बी बार। ये इक्वेशन नंबर 3। देन taking zeros on the location, अब यहाँ पर जीरोज फिर लेंगे 4 5 6 7, तो 4 5 और 7, 5 and 7 we have, तो 5 के लिए 4 2 1 लगाएंगे तो ए बी सी, ए बी बार सी प्लस 7 के लिए ए बी सी, तो यहाँ पर ए सी हो जाएगा, तो ये हो गया बी बार प्लस बी, यानी ए सी डॉट 1 ए सी। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया, मतलब जो बच गया वो मैक्स टर्म में। हाँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी हैव, अब यहाँ जो इक्वेशन 3 4 से निकला वो क्या निकला, एफ डैश निकला हमारा, तो एफ डैश हमारा क्या हो गया, एफ डैश हो गया ए बी बार प्लस ए सी, क्योंकि ये आप समेशन में ही लिख रहे हैं ए बी बार प्लस ए सी, लेकिन आपको क्या निकालना है, एसओपी नहीं पीओएस फॉर्म। तो टेकिंग कॉम्प्लीमेंट, एफ डैश कैसे होगा सर? हाँ बोलिए। एफ डैश इसलिए हुआ क्योंकि एफ इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, एफ इज रिप्रेजेंटेड बाय मिन टर्म, तो एफ जीरो जो होगा एफ डैश आपका होगा, एफ अगर 1 है तो जीरो क्या होगा, एफ डैश ही ना होगा। ओके सर। तो हमको लेकिन एफ निकालना है पीओएस फॉर्म के लिए, तो वी जस्ट टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड्स, तो हियर वी हैव एफ डबल कॉम्प्लीमेंट एंड हियर वी हैव एफ एजी का कॉम्प्लीमेंट। तो नाउ अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम हियर। 6 भी होगा सर, हां 5 and 7 6 भी तो होगा। 6 कैसे होगा, पेयर बना रहे हैं ना, एक अच्छा। पेयर यहाँ बना है, एक ओवरलैप करके 5 और 7 से बना है, एक आपका 4 और 5 से बना है, ठीक है। अब यहाँ पर डिमॉर्गन्स लगाएंगे तो ए बार प्लस बी डबल कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बार प्लस सी बार, फाइनली देयरफॉर एफ इज इक्वल टू ए बार प्लस बी एंड ए बार प्लस सी बार, दिस इज योर यूएस।